भारत में अगर कोई भी बिजनेस चल रहा है तो ये जानकारी उसके लिए समझ लीजिए कि एकदम क्रिटिकल है। आज हम बात करने वाले हैं दो बहुत ही जरूरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की, ईएसआई और पीएफ। और हाँ, इनको नजरअंदाज करना बहुत बहुत महंगा पड़ सकता है। तो चलिए इसको एकदम आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ कुछ रूल्स और रेगुलेशंस की बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल रिस्क है जिसे कोई भी बिजनेस इग्नोर नहीं कर सकता। जरा सोचिए, एक छोटी सी चूक और सीधा लाखों का जुर्माना, ये वाकई डराने वाली बात है ना? तो अब सवाल ये उठता है कि इस कंफ्यूजन को कैसे दूर किया जाए, इस बड़े फाइनेंशियल रिस्क से आखिर बचा कैसे जाए। देखिए, इसका सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है इन नियमों को ठीक से गहराई से समझना। तो चलिए सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी को ही दूर कर देते हैं। ज्यादातर बिजनेस ओनर्स को ये लगता है कि ईएसआई और पीएफ जो है वो ऑप्शनल हैं, मतलब मर्जी है तो करो, नहीं तो मत करो। पर सच ये है कि ये बिल्कुल भी उनकी मर्जी पर नहीं है। तो ये बात एकदम साफ हो जानी चाहिए, ये स्कीम्स मैंडेटरी हैं, यानी अनिवार्य हैं, ऑप्शनल नहीं। अच्छा, तो अब समझते हैं कि ये ईएसआई और पीएफ आखिर है क्या और ये काम कैसे करते हैं। देखिए, इन दोनों में एक बुनियादी फर्क है। पीएफ यानी कि प्रोविडेंट फंड, ये एक तरह से रिटायरमेंट की सेविंग स्कीम है, भविष्य के लिए बचत, जिसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों ही अपना अपना हिस्सा डालते हैं। और दूसरी तरफ है ईएसआई, इसे एक हेल्थ और सेफ्टी का कवच समझिए। ये मेडिकल, मैटरनिटी और डिसेबिलिटी जैसी सिचुएशन में काम आता है। मतलब एक स्कीम भविष्य बचाती है तो दूसरी वर्तमान को सुरक्षित करती है। तो ठीक है, ये जरूरी तो है, पर ये नियम लागू कब और किस पर होते हैं, इसका जवाब कुछ खास सैलरी लिमिट्स में छुपा है। चलिए अब उन नंबर्स पर एक नजर डालते हैं जो हर एम्प्लॉयर को पता होने ही चाहिए। पहला और सबसे जरूरी नंबर है 15,000 रुपए। अगर किसी भी एम्प्लॉय की मंथली सैलरी इतनी या इससे कम है तो उनके लिए पीएफ काटना अनिवार्य है। बस ये एक सीधी सादी लिमिट है जिसे दिमाग में बिठा लेना बहुत जरूरी है। और अब आता है दूसरा नंबर, 21,000 रुपए। ये लिमिट है ईएसआई के लिए, यानी अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी इस अमाउंट तक है तो ईएसआई भी अनिवार्य हो जाता है। तो यहाँ ये साफ है कि दोनों स्कीम्स के लिए जो सैलरी के नियम हैं वो थोड़े अलग अलग हैं। चलिए, नियम तो समझ लिए, लेकिन अगर कोई इनका पालन न करे तो क्या होगा तब? और यहाँ हम किसी छोटे मोटे जुर्माने की बात नहीं कर रहे हैं। इसके जो परिणाम है वो काफी ज्यादा सीरियस हो सकते हैं। जरा देखिए कि ये मामला कैसे बढ़ता है। सबसे पहले एक भारी भरकम पेनाल्टी लगती है, फिर जो भी पैसा बकाया है उस पर ब्याज जुड़ना शुरू हो जाता है। इसके बाद सरकारी इंस्पेक्शन होने लगते हैं और आखिर में कानूनी नोटिस भी आ सकता है। मतलब ये एक ऐसी मुश्किलों की चेन है जिससे हर बिजनेस दूर ही रहना चाहे। तो इतने सारे रिस्क्स को देखते हुए एक ही सही रास्ता बचता है ना? और वो है नियमों का ठीक से पालन करना। असल में यही इस पूरी बातचीत का सार भी है। हमारा जो सोर्स है वीपी एसोसिएट्स, वो इसी मैसेज के साथ अपनी बात खत्म करता है। ये एक तरह से याद दिलाता है कि हाँ, ये प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है और इसीलिए एक्सपर्ट्स की मदद भी मौजूद है जो बिजनेस को इन सब नियमों का पालन करने में हेल्प कर सकते हैं। और हम इस बातचीत को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। सोचिए, पेनल्टी और कानूनी कार्रवाई तो एक बात है, लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि सोशल सिक्योरिटी के नियमों को ना मानने का असली असर क्या होता है? बिजनेस की इज्जत पर और उसके कर्मचारियों के भरोसे पर क्या असर पड़ता है? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ पैसों से कहीं ज्यादा गहरा